प्रिय मित्रों, आइए हम इस अंक में, पिछली बार हमने इस बात पर चर्चा करी थी कि स्थितियां क्या हो गई हैं। अभिभावक, माता पिता, घर परिवार की स्थिति और बच्चे की स्थिति में या उनकी सोच में आप कह सकते हैं क्या क्या अंतर और कैसे कैसे अंतर, क्या क्या अंतर आया। अब क्या यह अंतर अचानक से आ गया? मतलब अगर मैं आज के अभिभावक की बात करूं तो आज के अभिभावक का जो अभिभावक था, आज का अभिभावक लगभग 40-50 साल का होगा, 40-50-55, और उसका अभिभावक और 20-25 साल पुराना, तो मतलब लगभग 65-70 वर्ष, मतलब आजादी के बाद का अभिभावक। और आज आप अभिभावक है तो आपका बच्चा, आज आप 40 के तो आपका बच्चा 5 से 10, 12, 15 साल का हो गया। ऐसे ही आप जोड़ लेंगे तो लगभग इतना फर्क आ गया। तो उनमें जो बदलाव नजर आ रहा है वो बदलाव कैसे कैसे आया? क्या ये सारा बदलाव एक ही दिन में आ गया? समय के साथ आया है, धीरे धीरे आया है। हम समय पर उसको नहीं समझते रहे, वो एक अलग बात है, परंतु आया कैसे कैसे उसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय मित्रों, पिछले अंक में हमने इस बात की चर्चा की थी कि क्या आज अभिभावकों की सोच, आज के बच्चों की सोच और आज के अभिभावक की सोच, मतलब बीच में तो आज का अभिभावक ही है ना। अब आज का अभिभावक वो होगा जिसका बच्चा 5, 7, 8, 10 साल से लेकर के 4, 5, 8, 10 साल से लेकर के और 25 साल का बच्चा हो सकता है। तो इतना बड़ा आज के अभिभावक का वर्ग है। तो उसका जो अभिभावक है, जो आज अभिभावक की श्रेणी में आ जाते हैं, और उनके अभिभावक अगर पूरा गिना जाए तो लगभग 60-70 वर्ष का, 3/4 एक, मतलब आपने एक जो पूरी एक सैकड़ा होता है उसकी 3/4 समय की हमारी बात इस समय चल रही है। तो इसमें कैसे बदला परिवेश, इसको हमें समझना है। देखिए, 70-75 वर्ष पुरानी क्या बातें थी, कैसा माहौल था और क्या सोच थी, इसको हम जरा समझें। लगभग 75 वर्ष पहले ही भारत आजाद हुआ था, तथाकथित रूप से। तो भारत से अंग्रेज चले गए ऐसा कहा जाता था। अंग्रेजों की गुलामी से आज भारत वाले लोग अपनी गुलामी, मतलब अपने राजतंत्र के लिए बहुत खुशियां मनाई गई, हर्षोल्लास का वातावरण सब जगह था, क्योंकि कम से कम ये पता था कि पिछले कई सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद आज हम निकल पाए। और बीच बीच में अंग्रेजों द्वारा दी गई यातनाएं भी सामने ही थी, घर परिवारों में ही होती थी। तो पता लगता गया कि आज हम इस बारी सारी बात से मुक्त हो गए हैं। तो आप समझिए समाज में कितना प्रसन्नता का माहौल था। लगभग ये स्वतंत्र होने के बाद की बात है। घर परिवार संयुक्त थे, मोहल्ले में एकता थी, क्योंकि भाई जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ते हैं जो अंग्रेज थे, आपके बाहरी थे, तो घर वाले तो एक थे ना, घर भी एक था, मोहल्ला भी एक था, समाज भी एक था, क्योंकि आपको मिल करके बाहरी शक्ति से लड़ना था। तो मोहल्ले में एकता थी, घर परिवार समाज सब में एकता थी। जैसे अगर आज आप भारत से कहीं बाहर किसी विदेश में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, लंदन चले जाएं, कनाडा चले, कहीं पहुंच जाए, तो वहां पर भी दो भारतीयों के बीच में एक अलग ही मुलाकात होती है। अरे तू भी वहां का, यू आर इंडियन, आई इंडियन, ये दोस्ती हो जाती है। उसके बाद तू कहाँ का, मैं दिल्ली का, मैं उत्तर प्रदेश का, मैं गाजियाबाद का, मैं एनसीआर का, तो हम लोग एक मिल गए। मैं हिमाचल का, मैं वहां का, वो एक मिल गए। तो वो, लेकिन पहले स्तर पे तू भारतीय मैं भारतीय, हम दोनों एक दो, दोनों के दोनों, क्योंकि तीसरी कंट्री में आए हैं, तीसरे देश में आए। तो उस समय ऐसे ही अंग्रेजों की गुलामी से बाहर निकल करके घर परिवार मोहल्ले सब एक थे। उस समय में जो बच्चे हुए, अच्छा बच्चे के बारे में आप हमेशा एक बात समझिएगा, ये प्रकृति, भगवान, खुदा, अल्लाह, कुछ भी आप कह सकते हैं, इसका दिया हुआ एक वरदान है।
कि बच्चा स्वभाव से ही न्याय का याचक है। आप बच्चे के साथ अन्याय कीजिए। दो भाई हैं, उनके बीच में आप एक या दो मित्र हैं, उनमें से एक और दूसरे के बीच आप अन्याय करके देखिए, छोटा बच्चा भी उस अन्याय को पहचानता है। वो आपसे लड़ नहीं सकता, लेकिन वो सत्य की याचना करता है। दूसरा, अपने आप में बच्चा स्वभाव से ही सत्य वक्ता होता है। उसे झूठ नहीं पता, झूठ शब्द नहीं पता, असत्य क्या उसको नहीं पता। जो कुछ हो रहा है सब सत्य है, जो सामने है सब सत्य है। फिर बच्चा स्वभाव से जिज्ञासु होता है। जैसे जैसे समय गुजरता है, बच्चे की जिज्ञासा जिस स्तर तक उसको सोच पाती है बच्चा, उस स्तर तक वो जिज्ञासु रहता है। ये बच्चे के अंदर बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टी है। हालांकि मैं स्वयं पढ़ाते हुए मानता हूं कि हमारी शिक्षा पद्धति ये जिज्ञासु होने वाली जो प्रक्रिया उसको मार देती है। हम उसकी जिज्ञासा को शांत नहीं करते, हम उसकी जिज्ञासा को रटने पे जोड़ देती है। ये हमारी शिक्षा का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम जिसकी जिज्ञासा को शांत नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जिज्ञासा को इस रूप में करते हैं कि वो जिज्ञासु बन रहे ही ना। खैर, वो किसी और वक्त बात, अभी आगे चलते हैं। अब उस बच्चे के लिए परिवार में, मोहल्ले में, घर परिवार में, दोस्तों में एक कहीं विरोधाभास नहीं था। जैसे आपको याद होगा, अंग्रेजों के जाने से पहले ये कहा गया 1942 में, अंग्रेजों भारत छोड़ो, मतलब गुलामी के जो प्रतीक थे उनकी होलियां जलाई गई, अंग्रेजी सामान ने इस्तेमाल करना। तो उस समय में आप किससे दोस्ती करते थे, या किसके पास? जिसके पास स्वदेशी सामान होता था। तो मोहल्ले का दुकानदार भी आप ही का मित्र है, वो आपको जानता भी है, आपका बच्चा भी उसको जानता है। एक मोहल्ले के अंदर एक बड़ा परस्पर प्रेम भरा स्वभाव था। अच्छा, अब आपको यह भी तय था कि भाई फला दुकान पे जाना, फला हमारे घर के बाहर की दुकान है, वह व्यक्ति दुकानदार आपको ठीक सामान दे देगा। और आपको भी पता है, दुकानदार को भी पता है, ना आपने दुकान वाले को छल करना है कि सस्ता देके महंगा सामान खरीदना या कम पैसे देना। और दुकानदार को भी ये पता है कि वो अपने आपके घर में सामान दे रहा है, तो उसको वो एक आत्मीयता का भाव था, न उससे छल न उसमें छल। तो सरलता दोनों में थी। तो माता पिता के उस परिवार में जो बच्चों ने जन्म लिया, उसके आसपास कहीं विरोधाभास था ही नहीं, क्योंकि बच्चों ने विरोध देखा ही नहीं था। उनके आसपास पूरा समाज एक सा चलता था। तो पूरे समाज में उन लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास था। इसलिए आपस में विश्वास, समाज में विश्वास, पति पत्नी में विश्वास, हर प्रकार के संबंधों में विश्वास की एक अधिकता थी। अब उस समय इसीलिए सबको अपने समाज पर, समाज से मेरा मतलब दुकानदार हो, पढ़ाने वाला हो, शिक्षक हो, वैद्य हो, चिकित्सक हो, मतलब जो भी खेती करने वाला हो, आपको सब पर विश्वास था कि सब ठीक काम करेंगे, क्योंकि आसपास विश्वास पनप रहा था, बच्चे में विश्वास ही होता था। आप समझिए, इस उम्र के लोग आज 80 साल की उम्र के होंगे और वो यही कहते हैं कि आजकल हम भरोसा नहीं कर सकते, हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय का दृश्य ऐसे थे। अब उस समय का बच्चा जो पलता था, एक उपदेशात्मक स्थिति में पलता था। मतलब एक घर में एक उपदेश मिला, मां ने कहा यह करना है। अब पिता ने भी उस पर सहमति दी, पड़ोसी ने भी सहमति दी, भाई धूप में नहीं खेलना। अब परिवार क्या, मोहल्ला क्या, समाज में किसी का बच्चा गर्मी में नहीं खेलेगा बाहर। तो एक ने कह दिया, सारे बच्चे घर में चले गए। और किसी के घर में ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कहा होगा, चाची ने कहा कि घर के बाहर इस समय गर्मी में नहीं जाना, तो मां ने कहा होगा नहीं नहीं, चाची कहने वाली कौन होती है। यह स्थिति नहीं थी। अगर मान लो मां और चाची को, मां और बुआ को कहीं पर विरोध भी है किसी बात पर, तो वो बुआ को या घर की और औरत मर्द जो भी हो, पुरुष हो, उनके पास जाके अकेले में उसके कान में कह देगी, देखो मेरे बच्चे को ऐसा मत कहा करो, मैं तुमको कह रही हूं। कोई बुरा नहीं मानता था। लेकिन बच्चे के लिए एक समाज, एक सुदृढ़ समाज था, एक सशक्त समाज था और एक विश्वास से भरा हुआ समाज था। इसलिए उस पीढ़ी में विश्वास बहुत अधिक था एक दूसरे पर। बच्चे को जो माता पिता से उपदेश मिल जाता, बच्चा उस काम को कर देता था। ये उपदेशात्मक स्थिति में बच्चा पलता था। तो उस जमाने में जो बच्चे पैदा हुए, वो एक उपदेश ले लिया, उस पर चल पड़े, उनको अधिक प्रश्न ही नहीं करने थे। अब आते हैं उसके अगले स्तर पे। अगले 15-20 वर्षों में क्या हुआ, हमारे गांव के, कस्बों के रोजगार थोड़े कम हुए। अच्छा देखिए, उस समय क्या होता था, स्वरोजगार होता था और नौकरी के नाम पे सरकारी होती थी।
अब सरकारी में आप चाहे ट्रांसपोर्ट में काम करें चाहे शिक्षा में काम करें, मतलब दो ही चीजें होती थी। निजी के नाम पर छोटा मोटा काम, किसी की दुकान होगी, किसी का ये हो गया, छोटे मोटे काम। बहुत अधिक इंडस्ट्रीज जिसे आप कह सकते हैं, उद्योग बहुत बड़े बड़े नहीं थे। अब उस समय क्या हुआ, या कुछ गिनती के थे, मतलब जैसे जमनालाल बजाज थे, कुछ थे लेकिन वो गिनती के थे, अधिकांश नौकरियां सरकार की होती थी। अब उस समय लोग अपने घरों से बाहर पलायन करने लगे, क्योंकि अब रोजगार की तलाश, जो अंग्रेजों से डर था ना वो हट गया। जब आदमी एक डर से हटता है तो फिर दूसरे जद्दोजहद में लगता है। तो गांव से कस्बे में, कस्बे से शहर में पलायन करके आने लगे। अब वो अभिभावक जो शहरों में है तो आए क्यों हैं, उनके पास आने का एक कारण था, अपनी तो वो जड़ें छोड़कर आए, क्योंकि शौक से या खुशी से कोई नहीं आया था। क्योंकि उस समय गांव का रहन सहन शहर का रहन सहन में ज्यादा अंतर नहीं होता था, क्योंकि सुविधाएं ही नहीं थी। मतलब आज आप कहिए तो सुविधाएं आज सब जगह बराबर हो गई हैं। आज गांव में भी आपके पास गाड़ियां हैं, शहर में भी गाड़ियां हैं, बल्कि शहर में ज्यादा गाड़ियों ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। ऐसे हर सुविधा के ऊपर कह सकते हैं। तो अभिभावक अपनी जड़ें छोड़कर आए थे, खुशी तो नहीं आए थे, लेकिन वहां आने के बाद क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आए थे, उन्हें इस बात की चिंता थी कि कल को मेरे बच्चे को भी अपना घर छोड़ना ना पड़े, इसलिए उसके उज्जवल भविष्य की चिंता अभिभावकों में रहती थी। अब क्योंकि अभिभावकों में चिंता आ गई तो बच्चे की बेहतरी के लिए कुछ सोचते थे, बच्चा पढ़ जाए, कुछ बन जाए। लेकिन अभी भी उनके बच्चे में कुछ बनने और कुछ आगे बढ़ने में एक बात अभी भी निश्चित थी, अभी भी उनका विचार था मेरा बच्चा कुछ बन जाए लेकिन अभी दूसरे की हानि ना हो, बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए मेरा बच्चा कुछ बन जाता है तो अच्छी बात है। बस इतना था, अभी दूसरों पर हानि पहुंचाने की बात नहीं थी। अब जब वो दूसरे पर हानि नहीं होती थी तो बाहर का परिवेश और घर के परिवेश में थोड़ा सा अंतर होने लगा। अब आप दुकानदार भी देखने लगे कौन सा दुकानदार ठीक है, हालांकि लगभग सारे ठीक थे, पर फिर भी एक आपका चहेता हो गया। इसी प्रकार स्कूल में आ गए तो बच्चों के बीच में यह भी थोड़ी सी तुलना आई, कौन सी टीचर बेहतर है, कौन सा अध्यापक अच्छा पढ़ाता है, किसकी सब्जी अच्छी है, हर चीज में थोड़ी बहुत तुलना शुरू हो गई। तो बच्चे को अपने घर में लगा कि माता पिता तो मेरे एक पूर्ण रूप से मुझसे बात करते हैं, जो भी कहते हैं, लेकिन बाहर हल्का सा अविश्वास बाहर प्रारंभ होने लगा। तो जो बच्चा पहले आपके पास उपदेशात्मक स्थिति में रहता था, उस बच्चे को आपको आदेश देना पड़ा, तुम ये कर लो, बच्चा कर लेता था। उससे पहले उसको मोहल्ले में, घर परिवार में, संयुक्त परिवार में कोई भी कुछ भी काम कह सकता था। उसके बाद अब लगभग 70 के दशक में आते आते घरों की बातें, एक घर एक महत्वपूर्ण हो गया। बाहर भी है लेकिन बाहर अत्याधिक अविश्वास तो नहीं है, लेकिन फिर भी घर प्रेफरेंशियल लेवल पे आ गया कि मेरी माँ ने मुझे कहा है, मेरे पिता ने मुझे कहा, वो प्रेफरेंशियल लेवल पे आ गया, मेरे भाई ने मुझे कहा है, प्रेफरेंशियल लेवल पे आ गया। और इसीलिए माता पिता को अब आदेश देने पड़े बच्चे को, क्योंकि वो अपने बच्चे को पूर्ण रूप से समाज पर नहीं छोड़ते थे, क्योंकि बच्चे की भविष्य की चिंता थी। गलत वो भी नहीं थे, मैं फिर कहूंगा उनको बच्चे के भविष्य की चिंता थी या दिलवाई गई, दोनों चीजें कही। इसमें बहुत से हमारी वैश्विक शक्तियों ने अपना काम किया, वो किसी समय बाद में बात करेंगे, अभी तो ये समझिए। अब क्या हुआ उसके बाद, और आगे चलिए आप 70 के दशक में आ जाइए, 70-75 से, जो इमरजेंसी के थोड़ा से पहले की बात है। अब इमरजेंसी 77 में लगी थी, इसका मतलब 77 तक राजनीतिक स्थिति काफी खराब हो चुकी थी, देश की स्थिति खराब हो चुकी, तभी तो इमरजेंसी लगाई गई थी। कम से कम दिखाई तो यूं ही गई थी ना। 71 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद भारत में वो देश प्रेम की घटनाएं बहुत थी। 65 शुरू में तो थी ना, 62 के युद्ध के बाद थी, 65 के बाद थी, 71 के बाद थी। लेकिन 70 के दशक के बाद अब रेडियो आने लगा, अखबारें ज्यादा आने लगी, सरकारी तंत्र बाहर मिलने लगा, तो लोगों के पास क्या हुआ, इसके कारण समाचार अधिक आने लगे। जो लोग समाचार पढ़ना अपने आप को बहुत बेहतर समझते कि मैं अपने आप को जागरूक बना के रख रहा हूं समाज में, ये अभिभावकों के मन में बात थी। तो यही बात बच्चों पर ट्रांसफॉर्म हो गई। मैंने आपको बताया बच्चा स्वभाव से जिज्ञासु है, और घर में उसको लोग देख रहे हैं जिज्ञासा अपनी शांत कर रहे हैं अखबार में पढ़ के, तो बच्चा भी अखबार को हाथ लगाने लगा, या कम से कम उन बातों को सुनने लगा, समाचार क्या हो रहा है, कहां क्या हो रहा है, ये सुनने लगा।
ऐसी स्थिति में बच्चे का भी अपना मत बनने लगा। उससे पहले दोनों स्थितियों में जब तक बच्चा उपदेशात्मक था या आज्ञात्मक था, बच्चे को अपने मत का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि जो ऊपर वाले ने कह दिया वो मानना है, मतलब उसका विरोध का सवाल नहीं था। अब बच्चे के मत को महत्व मिलने लगा। अब घर पर कुछ बातें बच्चों से चर्चा होने लगी, क्योंकि परिवार भी छोटे हो गए, तो मां भी बच्चे से कहती बेटा क्या खाएगा, समझे ना। बाजार जा बेटा तू क्या लेगा, पहले वो सवाल ही नहीं था कौन क्या लेगा, माँ बाप ले आए, एक कपड़े का थान, सबके कपड़े बन गए, कोई मतलब ही नहीं था। अब वो स्थिति शुरुआत के दौर पे है, आगे आगे बढ़ती गई, शुरुआत के दौर पे। अब क्या हुआ, बच्चा क्योंकि अपना मत देने लगा, अपने मत पर बात करने लगा, तो बच्चा कभी आपके मत से सहमत भी है और कभी असहमत भी है, क्योंकि उसका मत बनने लगा। उससे पहले मत था ही नहीं, उससे पहले बच्चे ने जो आसपास का समाज पूर्ण विश्वास में देखा, उसके लिए वही उसका मत था और वो उसको एक्सेप्ट कर गया। लेकिन अब क्योंकि विरोधाभास उसके सामने नजर आने लगा, तो उसका अपना लगा यार मैं इसके साथ मैं ठीक हूं, ये मेरे लिए बेहतर है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये खराब लगता है, ये स्थितियां आने लगी। अब कई बार फिर वो अभिभावकों की बातों को नहीं एक्सेप्ट करता था, मानता नहीं था, लेकिन मतलब मानता मतलब मन से नहीं मानता था, लेकिन स्वीकार उसको करना था, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे करना है, उसके पास ऑप्शन नहीं होती थी। तो उस तरीके से इस तरह काम चलता था। ऐसी स्थिति में आप बच्चे को आज्ञात्मक स्थिति में दे, आपकी आज्ञा बच्चा पालन करता था। तो अब बच्चा आपसे आज्ञा ले रहा है, तो बच्चा आपकी आज्ञा सुनेगा और उस लिहाज से बच्चा अपना काम कर देगा। अब थोड़ा ये अंतर भी समझें कि आज्ञात्मक स्थिति और आदेशात्मक स्थिति में क्या अंतर था। आदेश और आज्ञा में क्या अंतर होता है। आज्ञा तब शब्द इस्तेमाल किया जाता है, आप बच्चे को कहते हैं गिलास रखा हो, किताब खोल लो, आवाज तुम्हारी ना निकले, ये काम कर दो, मतलब आप बच्चे को एक निश्चित रूप से एक कर्म की आपने आज्ञा दी है, ये करना है। जबकि आदेश जो होता है, आदेश एक ब्रॉडर व्यू का होता है, और बच्चे के पास वो ब्रॉडर व्यू बिल्कुल ठीक था। जैसे क्लास में टीचर ने कहा आप सब शांत रहिए, तो शांत रहिए, एक आपने एक घटना गढ़ दी है, आपको शांत रहना है। लेकिन आज्ञात्मक में क्या कहेंगे आप, किसी के मुंह से आवाज ना निकले, किसी के होठ से आवाज ना सुनूं मैं, मतलब आपने उसको एक कर्मों में जोड़ दिया कि यह कर्म छोटा हो गया। आदेशात्मक में आप देखिए क्या करते हैं, हमारी इसको स्थिति को समझिए। भारत सरकार का यह आदेश आया है, छोटी एंट्री किसी तो नहीं, तो बड़े बड़े आदेश होते हैं। लेकिन आज्ञात्मक स्थिति क्या होगी, आप छोटी छोटी बातों पर आ जाएंगे। तो अब का बच्चा जो 70 के दशक के बाद का बच्चा है, उस बच्चे को आज्ञा आपको देनी पड़ी, वो आदेश से हट गया, क्योंकि वो आदेश को, अच्छा हटा क्यों ये भी समझ गए। आदेश के कहने तक आसपास का माहौल, माता पिता का विचार अभी भी एक सा है, विश्वास अभी टूटा नहीं है। लेकिन जब आज्ञा मानने पड़े तो उसका विश्वास पूरे समाज में एक बातचीत नहीं हो रही है, तो उसको एक बात को टिकना है, तो आपको उसको आज्ञा ही देनी पड़ेगी कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम ये काम करो। भले ही वो अभिभावक की बात न माने, लेकिन करता वही था। अगले अंक में हम इसके आगे की बात करेंगे। इसके बाद 90 के दशक में जब वैश्वीकरण का युग हुआ, उसके बाद क्या हुआ।